हेलो स्टूडेंट, बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज जो हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 यानी इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति का परिचय, और इसका हम लोग प्रश्नावली 8.2 करेंगे। 8.2 से पहले का जो क्वेश्चन है 8.1 और इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बेसिक पार्ट है, ये सारे का वीडियो बन चुका है और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को आप देख सकते हैं, सारे प्रश्न को बारी बारी देख सकते हैं। और आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका प्रश्न नंबर 1, जिसमें दिया गया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, और ये प्रश्न हम लोग करेंगे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन और हम लोग करेंगे इस वीडियो सेशन में, लेकिन हम चाहते हैं कि आप क्या करें तो वीडियो को पॉज कर लें, क्योंकि अगर हम सारे वीडियो को हम सारे क्वेश्चन को आपको बनाते हैं, सारे क्वेश्चन को अगर हम बना के आपको दिखाते हैं और आप सारे क्वेश्चन को सिर्फ देखते हुए जाएंगे तो आप सीखेंगे नहीं, बल्कि आप क्या करेंगे, रटने लगेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लीजिए यानी रोक दीजिए, और आप क्या करें तो खुद से जितना हमने कंसेप्ट पहले बताया है, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो ज़रूर आपको कंसेप्ट पता होगा, और आपको जितना भी कंसेप्ट है उसके अनुसार, जितनी भी समझ है उसके अनुसार इस क्वेश्चन को हल करके पहले देखिए खुद से। अगर ये आपसे हल हो जाता है तब तो कोई बात ही नहीं है, यदि प्रॉब्लम होता है तो फिर से रीस्टार्ट वीडियो को करके आप देखिए, ठीक है। अगर आप यहाँ तक मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो हम ये जान पा रहे हैं कि आप इस प्रश्न को डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, यानी सारे कंसेप्ट के साथ आप इसको पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हम सारे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, क्योंकि हम 15 से 20 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में वो टिकेगा नहीं। और हम ये चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ें तो वो दिमाग में आपको छप जानी चाहिए। पढ़ो तो कुछ ऐसे पढ़ें कि हम किसी को पढ़ा सकें, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन कर लेने, आंसर निकाल लेने से पढ़ाई नहीं हो जाती। हम कुछ ऐसे प्रश्न का कुछ हल ऐसे निकालें, इस तरीके हम कंसेप्ट को क्लियर रखें ताकि हम किसी दूसरे को भी समझा सकें। चलिए देर ना करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यह जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए, और पहला क्वेश्चन में पहला जो दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा 30 डिग्री, यानी साइन थीटा 60 डिग्री। और यहाँ देखिए, यहाँ पे इंटू का चिन्ह होता है। क्या होता है, कोई जल्दी नहीं, इत्मीनान से सीखिए आप लोग। यहाँ जो होता है इंटू का चिन्ह होता है, यहाँ पे यानी गुना का चिन्ह होता है। साइन थीटा 60 डिग्री गुना कॉस थीटा 30 डिग्री, प्लस क्या होगा, साइन थीटा 30 डिग्री गुना यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा 60 डिग्री। अब इसका हम लोग को मान चाहिए, तभी तो हम बनाएंगे। साइन का, कॉस का, टेन का, सबका क्या चाहिए हमको, छः जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका हम लोग को मान याद रखना पड़ेगा। इस मान याद रखने के लिए हम पूर्व में आपको बताए हैं, कंसेप्ट को क्लियर करवाए हैं कि कैसे मान को आसानी से आप याद कर सकते हैं। और बगल में हम एक चार्ट रखे हैं, तालिका रखे हैं, जिसके सहारे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मान को पुट करेंगे, क्योंकि आपको अभी वीडियो समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम इसमें से कुछ मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है कि साइन 60 डिग्री, क्या दिया हुआ है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का हम लोग मान देखेंगे होता कितना है। साइन में आइए, साइन में आते हैं, 60 डिग्री में आते हैं, क्या आता है, √3/2 आता है, यानी साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3/2। अब इसके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का चिन्ह है, हम लोग गुना का चिन्ह रख देंगे। इसके बाद है कॉस 30 डिग्री। अब कॉस में चलेंगे हम लोग, और कॉस के 30 डिग्री में जब आते हैं तो कितना आता है हमको, √3/2 आता है, यानी कॉस 30 भी क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसके बाद प्लस का सिंबल है, जोड़ का चिन्ह देंगे। इसके बाद है साइन थीटा 30 डिग्री। अब साइन में फिर हम जाएंगे 30 में, तो साइन का 30 देखिए, साइन का 30 क्या है, 1/2, तो 1/2 ले लिए हम। इसके बाद फिर यहाँ गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह दे दिए। कॉस 60 डिग्री, अब कॉस में आते हैं, कॉस में 60 डिग्री का मान देखते हैं कितना आता है, 1/2 आता है। अब हम इसका क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो करते जाइए, अच्छे से समझिए। अब यहाँ क्या करना है हमको, एक तो गुना का चिन्ह है और एक क्या है, जोड़ का चिन्ह है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब गुना करने के लिए एक पार्ट यहाँ है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इस दोनों को अगर गुना करें तो √3 और √3 को गुना करते हैं हम लोग, तो √3 और √3 को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर निकल के आएगा। अभी कैसे आ जाता है, अभी यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। √3 को अगर √3 से गुना करते हैं, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3, और पूरे पे रूट अंडर, यानी दोनों पे रूट अंडर है। अब क्या करते हैं, जब हम इसका वर्गमूल निकालते हैं तो जोड़ा संख्या में से एक संख्या लेते हैं, यानी 2 में से 1, यानी 2 3 है तो इसमें से क्या निकल के आएगा, 1 3 आएगा। यानी अगर हम √3 और √3 को गुना करें तो क्या होगा, 3। ऐसा भी समझ सकते हैं आप दूसरे तरीके से। मान लीजिए कि √3 को √3 से गुना किए,
तो 3 और 3 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 9, और ऊपर रूट अंडर आ जाएगा। जब 9 का वर्गमूल हम लोग करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। इस तरीके हम देखें कि यह जो √3 और √3 को जब गुना करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 3 आएगा। अब नीचे वाले यानी हर को गुना करेंगे, 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस का चिन्ह दे देंगे, और 1 का गुना करेंगे तो क्या आएगा 1, और नीचे वाले दोनों को 2 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 4। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या आ गया भिन्न जोड़, यानी आपको यहाँ पे भिन्न जोड़ करना होगा। भिन्न जोड़ करने से हमको करना क्या पड़ता है, सबसे पहले नीचे वाले जो दोनों है यानी जो हर है, इस दोनों हर का हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम। 4 का एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे। तो 4 को अगर लघुत्तम करेंगे 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। फिर 2 से निकालेंगे, 2 से लगाएंगे 2 1 2, 2 1 2। अब एलसीएम कितना हो गया 2 गुना 2 यानी 4। एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। बिल्कुल। अब ये नीचे वाले से हमको लौसा में भाग देना पड़ता है, यानी हर से लौसा में भाग। अब 4 से 4 में भाग देंगे तो क्या मरतबे कटेगा 1 मरतबे, और जितना आता है अंश में उसको गुना कर देते हैं, यानी 1 आया तो अंश में 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 1 3। उसी तरीके यहाँ भी करेंगे, 4 से 4 में भाग देंगे 1 मरतबे, और 1 से 1 को गुना करेंगे क्या आएगा 1 आएगा। अब ऊपर वाले दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का सिंबल है। 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और बट्टा में पहले से हर में मौजूद है 4। अब 4 में 4 से भाग देंगे तो 4 1 4 और 4 1 4 यानी 1/1, यानी इसका वैल्यू कितना होगा 1। 1 जो हर में है इससे भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी संख्या में। अगर 1 लाख में 1 से भाग देंगे तो 1 ही लाख होगा, अगर 5 में हम 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा। इसीलिए 1 का हर में कोई मान नहीं होता है, कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए आंसर इसका क्या आ गया 1 आ गया। और इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को पूरा किया, हल किया। इसको बहुत ही आसान है, आप लोग मान को थोड़ा सा याद रखेंगे, और हमने जो बताया है आपको बेसिक कंसेप्ट में मान को कैसे याद किया जाए उसको ज़रूर से आप देख लेंगे उस वीडियो को, तो ये मान आपको अच्छे तरीके से याद रहेंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसका जो क्वेश्चन पहला का जो दूसरा है वह क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिर से हम आपको वही बात दोहराएंगे कि कम से कम आप पहले एक बार खुद से बना के देखिए, फिर उस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ाइए वीडियो को, थोड़ा सा पॉज कर लीजिए वीडियो को, और कॉपी कलम लेके इस क्वेश्चन को पहले बनाइए, बिल्कुल बनाइए। नहीं बनेगा फिर आपको देखना है अगला स्टेप जो है, अगला वीडियो हम लोग मतलब अगला जो हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे फिर आप उसको देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आप खुद को सेल्फ को तैयार कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कोई धड़फड़ी नहीं है, हम मेरे पास बहुत सारा समय है, इसीलिए आप इत्मीनान से सीखिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे इसका, तो इसमें दिया है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में दिया है cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में दिया है sin स्क्वायर 60 डिग्री। सबका मान हम लोग डाल देंगे, और जो प्रक्रिया होगा प्रोसेस होगा, जोड़ घटाव गुना भाग होगा। मैथमेटिक्स में इससे ज़्यादा नहीं है, जोड़ घटाव गुना भाग अगर आपको आता है, मैथमेटिक्स आप खुद से सीख सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, खुद से हल कर सकते हैं किसी प्रश्न को। आप सिर्फ इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को जानना होगा आपको। तो चलिए हम करते क्या है, तो यहाँ पे मान बैठाते हैं 2, तो 2 पहले ले लेते हैं, गुना, इसके बीच में क्या चिन्ह होता है गुना का चिन्ह होता है। इस सबको, यही सब प्रोसेस है, इस प्रोसेस सबको आप पहचानिए कि कहाँ पर क्या होता है। यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो 2 गुना क्या हो गया tan स्क्वायर। अब tan स्क्वायर 45 डिग्री, पहले हम लोग 45 डिग्री का मान खोजेंगे, किसमें tan में। tan में आइए, 45 डिग्री में मान कितना होता है 1 होता है, और tan 45 का मान 1 होता है, लेकिन इस पर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो इस पर हम लोग क्या चढ़ा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। इसके बाद प्लस का सिंबल, प्लस ले लिए, cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब cos 30 का मान हम लोग खोजेंगे, तो cos में आइए, cos में 30 डिग्री, cos में 30 डिग्री कितना होता है √3/2, तो √3/2 रखेंगे, और इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि cos पर क्या है स्क्वायर, तो इस पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये cos का वैल्यू है और ये क्या हो गया उसका स्क्वायर। फिर हम लोग माइनस का सिंबल लेंगे, sin स्क्वायर 60 डिग्री। अब sin 60 का मान खोजिए, sin में 60 डिग्री आएंगे तो क्या होगा √3/2 हो जाएगा, √3/2, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला प्रोसेस होगा इसका कि 2 को गुना करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर करने का मतलब है 1 से 1 को गुना, 1 से 1 को गुना करेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद प्लस का सिंबल है, प्लस का सिंबल दिए, √3 को स्क्वायर करेंगे। अभी हमने बताया था √3 को स्क्वायर करके 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और जब 9 को हम रूट अंडर से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3। अब नीचे क्या है 2,
और ये पूरे कोष्ठक पर स्क्वायर है, यानी पूरे पे स्क्वायर है, हर और अंश, अंश और हर यानी ऊपर नीचे दोनों पे स्क्वायर है। इसका मतलब है ऊपर वाला भी स्क्वायर होगा और नीचे वाला भी यानी हर वाला भी स्क्वायर होगा। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना होगा 4, प्लस माइनस क्या हो जाएगा √3 का, फिर क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3, और 2 का फिर स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, अब आ गया आपको 3/4 माइनस 3/4 यानी प्लस में 3/4 माइनस में 3/4 क्या होगा, कट के हो जाएगा 0, यानी कुछ नहीं बचेगा। ये दोनों क्या बच जाएगा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब क्या आ गया यहाँ पे 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2, और प्लस क्या हो जाएगा जब हम इस दोनों को घटाव कर लेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 0। अब 2 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर है वह क्या होगा 2 होगा। और बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको, बहुत ही आसान है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का जो है तीसरा पॉइंट करेंगे। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही आसान है, पहले आप लोग खुद से करें, बिल्कुल करें, प्रयास करें, जरूर बनेगा। एक बार नहीं, एक बार में नहीं होगा, दूसरे बार में, तीसरे बार में, लेकिन बनेगा, बिल्कुल बनेगा। आपसे बनेगा तभी तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो अच्छे तरीके से हल कर पाएंगे, सिर्फ हमको हल करने से नहीं होगा। बिल्कुल आप हल कीजिए, नहीं हल होता है फिर आप आगे जो वीडियो में आगे सेशन है उसको देखिए। चलिए तो हम आप करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसका तीसरा पॉइंट करते हैं। और तीसरा पॉइंट में क्या दिया हुआ है cos 45 डिग्री, उसके बाद है बट्टा, नीचे दिया हुआ है sec 30 डिग्री और प्लस दिया हुआ है cosec 30 डिग्री। अब सबका हम मान बैठाएंगे और मान बैठाने के बाद क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे और हम लोग क्या करेंगे उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसमें आपको दिया है सबसे पहले cos 45 का मान, तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ cos 45 में, और cos का देखिए cos आ गया, cos में 45 आ गया, यानी cos 45 का मान क्या होगा 1/√2, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/√2 कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बट्टा, बट्टा दिया हुआ है बट्टा करेंगे, sec 30 डिग्री का मान लिखेंगे और sec में चलते हैं, तो sec में तो यहाँ है नहीं, हम तो 3 ही लिखे हैं, और 3 इसका क्या होता है व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम cosec, cos का व्युत्क्रम sec और tan का व्युत्क्रम cot होता है। ठीक है, हम लोग इसका मान कैसे निकालेंगे, चलिए मान निकालते हैं हम लोग। तो इसमें sec है, sec किसका व्युत्क्रम होगा cos का। अब sec में कितना है 30, तो हम चलेंगे cos 30 में, आ गए cos 30 में, और इसका व्युत्क्रम कर देंगे, यानी 2 ऊपर चला जाएगा और √3 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी 2 क्या हो जाएगा √3। ठीक है, इसके बाद हम लोग करेंगे प्लस और लिखेंगे cosec 30 का मान, फिर यहाँ cosec नहीं है तो साइन का व्युत्क्रम होता है cosec, तो साइन में हम देखेंगे 30 डिग्री, साइन में आए 30 डिग्री पर 1/2 और इसका व्युत्क्रम कर लेंगे। अब 2 को ऊपर ले जाएंगे और 1 को नीचा रखेंगे, तो 2 बट्टा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, 2/1 हो जाएगा। बिल्कुल चीज़ों को समझा कीजिए, प्रोसेस करना है, मैथमेटिक्स सिर्फ क्या है कंसेप्ट को क्लियर रखिए, आराम से आपको सवाल बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग क्या करना है यहाँ पे, पहले हम लोग क्या करते हैं 1/√2 लिख देते हैं, इसका अभी कोई काम नहीं है, इसको ऊपर हम लोग रखते हैं 1/√2 करके। ठीक है, इसके बाद नीचे हम डालते हैं बट्टा, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बट्टा बट्टा क्या है भिन्न जोड़ है, यानी इसको हम लोग कहते हैं भिन्न जोड़। अब √3 और 1 का हम लोग क्या करेंगे लौसा लेंगे, तो √3 और 1 का लौसा जब लेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, यानी √3 और 1 का लौसा अगर हम नहीं निकाल पाएंगे तो दोनों को क्या करते हैं गुना कर देते हैं हर को, तो √3 और 1 को गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा। अब √3 से √3 में नीचे वाले में भाग देंगे, तो √3 से √3 में भाग देंगे तो 1 मरतबे कटेगा, और 1 को 2 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा 2 आ जाएगा, फिर प्लस का सिंबल देंगे और 1 से भाग देंगे √3 में, तो 1 से भाग देने पर किसी संख्या में भागफल वही आता है, यानी 1 से √3 में भाग देंगे तो √3 मरतबे कटेगा, तो √3 से अब क्या गुना करना होगा 2 को, यानी 2 को गुना करना पड़ेगा √3 से, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2√3 और बीच में गुना का सिंबल होता है, यानी 2 क्या हो गया ये 3 आ गया। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा जब ये 4 बट्टा में होता है, ध्यान रखिए इस चीज़ सबको, ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिए। अगर ये 4 बट्टा होता है 1 2 3 4, तो ऊपर वाले को हम लोग नीचे से गुना करते हैं, ठीक है, और बीच वाले को हम लोग बीच वाले से गुना करते हैं, यानी पहला को चौथा से, दूसरा को तीसरा से।
अब गुना कर लेते हैं। 1 को गुना करना होगा हमको √3 से, बिल्कुल, और नीचे हमको दिया हुआ है 2 + 2√3, और इस सभी को गुना करना होगा तो हम इसको डाल देंगे कोष्ठक में, और इसको गुना किससे करना है तो √2 से, तो यहाँ हम डाल देंगे √2। अब √2 से ये पूरा गुना हो गया, √2 से ही पूरा को गुना कर लेंगे। चलिए गुना करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। अब √2 से हम लोग गुना कर लेते हैं। √2 से जब सबसे पहले ऊपर वाले गुना कर लेते हैं, यानी 1 से √3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा √3 आएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। बट्टा क्या आ जाएगा, आपको √2 से 2 को गुना करेंगे तो 2 को अगर √2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√2, बीच में गुना का सिंबल होगा, ठीक है। 2 क्या आ जाएगा 2, ऐसे नहीं कर देना है कि 2 दूना 4 हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, ये जो है ना रूट अंडर वाला जो होता है, जिसमें रूट अंडर लगा हुआ होता है, उसको हम लोग सिर्फ ऐसे समझेंगे कि वह अलजेब्रा में चर अचर वाला जो बात होती है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। अलजेब्रा में जो हम लोग कहते हैं कि जितने भी लेटर है उसको चर मानते हैं, और जो भी संख्या है उसको क्या करते हैं हम लोग अचर मानते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, यानी इसको हम लोग क्या रखेंगे चर में रखेंगे, रूट वाले जितने भी संख्या उसको चर में रखेंगे। और जब 2 को √2 से, यहाँ मान लीजिए कि x है और 2 से x को गुना करते अगर हम, तो क्या लिखते 2x लिखते, नहीं लिखते। इसी प्रकार हम यहाँ क्या लिखेंगे 2√2 लिखेंगे। जब इसको गुना करेंगे 2 को √2 से तो 2 क्या लिखेंगे 2, यानी यहाँ आ गया 2√2। बिल्कुल समझिए इस चीज़ को। फिर क्या करना है तो प्लस को यहाँ प्लस से गुना करना है। प्लस को जब गुना करते हैं, जब एक रंग का चिन्ह हो, समान चिन्ह हो, तो गुना करने पर प्लस हो जाता है। और इसके बाद √2 को 2√3 से गुना करेंगे, ठीक है। अब वही बात हम लोग को चर अचर वाली बात याद रखनी है, यानी ये जो मेरा है अचर है तो 2 अचर का 2 ही रह जाएगा, और इसमें जो x y है, मान लीजिए कि √2 x है और √3 अलग अलग दोनों है, तो √2 को x मान लेते हैं, √3 को y मान लेते हैं, तो क्या लिखते हैं x गुने y लिखते हैं। उसी तरीके जब हम इसको x y को गुना करेंगे तो √2 को √3 से जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा √6, यानी नीचे में आ गया 2√2 + 2√6 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब नीचे में रूट वाली संख्या आ जाती है तो हमको एक प्रक्रिया करना पड़ता है जिसका नाम होता है हरों का प्रमेयकरण, यानी जो बट्टा में है नीचे है संख्या, उस संख्या से हमको प्रमेयकरण करना पड़ता है। अब इसको हम प्रमेयकरण कैसे करते हैं तो समझिए, इसको प्रमेयकरण कैसे किया जाता है। तो प्रमेयकरण करने के लिए चलिए प्रमेयकरण करते हैं। क्या होगा प्रमेयकरण, √3 तो ऊपर रहेगा ही, बट्टा में क्या आ जाएगा 2√2 प्लस हो जाएगा 2√6। अब इसका हम इतना लिख दिए। अब हरों का प्रमेयकरण करते हैं। इससे पूर्व यहाँ पर लिख दीजिएगा हरों का परिमेयकरण करने पर, इसको लिख देना है थोड़ा सा, करने पर इसको लिख दीजिएगा। अब हरों का प्रमेयकरण करते हैं। हरों का प्रमेय करने के लिए संख्या जितना है इस संख्या को सेम टू सेम लिख दिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या देंगे गुना का चिन्ह, और जो हर है, हर जो है मेरा 2√2 और यहाँ क्या है प्लस का सिंबल, ये चेंज हो जाएगा। प्लस क्या बदल जाएगा माइनस में, अगर माइनस होता यहाँ पे तो क्या होता प्लस हो जाता। तो ये प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2√6। संख्या वही रहेगा, चिन्ह को हम लोग बीच वाले चिन्ह को सिर्फ क्या करेंगे बदल देंगे। अब इस यहाँ जितना ऊपर से गुना किए हैं उतना ही नीचे से भी गुना करना पड़ता है। तो 2√2 और यहाँ माइनस था, माइनस 2√6 गुना कर लीजिए। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे। तो ऊपर वाले को गुना करेंगे हम लोग √3 से। अब ऊपर में क्या है तो ऊपर में आपको दिया हुआ है 2√2 माइनस 2√6, और इसको गुना किससे करना होगा तो पूरे को गुना करना है, इसीलिए पूरे को हम लोग क्या कर देंगे इनटू में डाल देंगे, और इसको गुना करना होगा हमको √3 से। इसके बाद हम लोग लिख देंगे बट्टा, और बट्टा के नीचे वाले को भी हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे। अब यहाँ समझिए एक चीज़ और है इसमें, यहाँ पे क्या आ रहा है कि 2√2 जो है यहाँ भी 2√2 है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, 2√6 अगर यहाँ है तो यहाँ भी 2 क्या है 6 है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, यहाँ पे होता क्या है कि अगर a + b, अगर a इसको मानते हैं 2√2 को, तो 2√2 को यहाँ भी a मानना होगा, यानी a
a इसको मानते हैं तो ये a होगा, और 2√6 को अगर b मानते हैं तो 2√6 को क्या मानना होगा, b। दोनों बराबर है। अब यहाँ प्लस का सिंबल है, यहाँ माइनस का सिंबल है, यानी a प्लस बी बीच में गुना यानी इंटू a माइनस बी। और एक आप लोगों ने सर्वसमीका पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सर्वसमीका पढ़ा होगा क्लास 9th में। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, इसलिए लिख देना ज़रूरी है क्योंकि आगे जो आप प्रोसेस करने वाले हैं इसी पे करने वाले हैं। और इसको अगर लिख देंगे तो ये पता चल जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं जगह बनाने के लिए। जगह यहाँ पर थोड़ा सा बना लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं। क्या था, चूँकि हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू में अगर a माइनस बी हो तो दोनों को जब हम क्रिया करते हैं तो a स्क्वायर माइनस क्या आता है, b स्क्वायर आता है। और इसको हम लोग नोट करके लिख देंगे, ठीक है। अब हम √3 को यहाँ से गुना कर रहे हैं तो 2√2 माइनस 2√6 को हमको गुना करना होगा किससे, √3 से। और क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a हम लोग किसको माने थे, 2√2 को, इसका स्क्वायर, फिर माइनस b का स्क्वायर, और b माने थे 2√6 को, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। क्लियर, चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आएगा, तो √3 को हम इससे गुना करना पड़ेगा। √3 को जब 2 से √2 से गुना करेंगे, 2√2 से, तो 2 का तो 2 हो जाएगा। और √3 को √2 से जब गुना करेंगे तो क्या आएगा, √6। ठीक है, जो यहाँ पे हमने बताया था चरों वाली अचरों वाली बात, उसको ध्यान में रखिए। रूट वाली कभी दिक्कत नहीं होगी। रूट वाली बड़ी परेशानी करता है हम लोगों को, लेकिन हम लोग इसको चर अचर में रखेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगा। अलजेब्रा की तरह इसको सोचिए। अब आते हैं हम लोग, यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, प्लस माइनस माइनस, अलग अलग चिन्ह होगा, गुना होगा माइनस, एक रंग का चिन्ह है, समान चिन्ह, गुना करेंगे प्लस हो जाएगा। √3 2√6, तो 2 का 2 डालेंगे, √6 को √3 से गुना करेंगे, 6×3 कितना हो जाएगा, 18, यानी रूट में क्या आ जाएगा, 18, और बट्टा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे तो 2 को देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए क्या करना है, 2√2 को गुना करना पड़ेगा 2√2 से। जब 2 से 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 4, और √2 को गुना करेंगे तो √4 हो जाएगा। या जोड़ा में से एक बाहर निकालिए, या √4 करके हम लोग क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल करेंगे, 2 हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब 4 दूना कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी आप लोग समझ लिए। अब क्या करें, हम यहाँ पे गुना करते हैं, तो ये कितना आया है हमको, 8, और फिर माइनस √6 को गुना करते हैं, 2 से 2 को गुना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, और 6 जब रूट अंदर से बाहर निकालेंगे तो 6 6 36, और बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, यानी 4 6 कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। चलिए इतना समझ लिए, आगे चलते हैं। आगे क्या करना होगा, यहाँ समझिए, 2√6 में से यहाँ पे क्या करना है, 2√18 को घटाना है। सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और कर लें, ये √18 है ना, ये टूट सकता है। कैसे टूट सकता है, देखिए हम इसको बाहर निकाल सकते हैं। रूट के जितने भी संख्या हो, जितना भी अगर बाहर निकलने वाला है, पहले हम उसको बाहर निकाल लेंगे। 6 को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि 6 का गुणनखंड क्या होगा, 3 गुना 2, और 3 गुना 2 जब गुणनखंड होगा तो ये दोनों में से कोई मिल ही नहीं रहा है, किसी का जोड़ा मिल ही नहीं रहा, इसलिए वो बाहर नहीं निकलेगा। तो हम इसको 2√6 को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस 2 को 2 दिए, यहाँ गुना का चिन्ह होता है, गुना का चिन्ह दिए। अब 18 को थोड़ा सा हम गुणनखंड करके देखते हैं, ठीक है ना, 18 को थोड़ा सा यहाँ गुणनखंड करके देखते हैं। चलिए 18 को गुणनखंड करते हैं। 18 2 से कटेगा कितना आएगा, 9, 3 से कटेगा 3 3 9, फिर 3 से कटेगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे आगे आपको गुणनखंड रूट में अगर है तो 2 गुने 3 गुने 3, और 3 3 का जोड़ा लग गया। जोड़ा वाला संख्या बाहर हो जाता है रूट अंडर से, और जिसका जोड़ा नहीं रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर में ही रहने देते हैं, या 3√2 हो गया। यानी 18 का जब हम निकालेंगे बाहर, 18 को रूट अंडर से बाहर, तो क्या आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा। बिल्कुल चीज़ें समझ में आ रही है। बट्टा क्या हो जाएगा, 8 माइनस 24। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। या क्या आ जाएगा, आपको यहाँ देखिए, यहाँ क्या है,
तो इसको हम पहले गुना कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग उसमें से कॉमन उमन की बात करेंगे। 2 रूट क्या आ जाएगा 6 माइनस ये हो जाएगा 3 दूना 6, दोनों है अचर, जो अचर को अचर से गुना करना है, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, और ये क्या हो जाएगा √2 रह गया, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा, तो 8 में से जब आप 24 को घटाएंगे तो माइनस वाला चार्ज ज़्यादा है, प्लस वाला चार्ज कम है, यानी 24 रुपया आपके पास क्या है ऋण है, यानी कर्जा है, और 8 रुपया आपके पास आय है, यानी प्लस में है, ये आपके पास है, तो ऋण वाले को हम लोग ऋण देंगे, फिर भी 16 रुपया क्या हो जाएगा ऋण बच जाएगा, यानी माइनस में क्या बच जाएगा 16। चीज़ समझ में आ रही है। आगे आइए, क्या करते हैं आप, इस दोनों में हम लोग कॉमन लेते हैं, और कॉमन का हिंदी क्या होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि अगर हम दो चीज़ में तुलना कर रहे हैं तो दोनों में सबसे बड़ा कौन मिल रहा है, तो इस दोनों में सबसे बड़ा हमको क्या मिलेगा, रूट यहाँ 2 है यहाँ 6 है, तो क्या मिलेगा सबसे बड़ा, हमको 2 सबसे बड़ा मिल जाएगा, क्योंकि इसका गुणनखंड अगर करेंगे तो 2 गुना क्या होगा 3, और इसमें 2 है, यानी 2 से 2 भी कटेगा, 2 से 6 भी कटेगा, तो हम लोग कॉमन क्या लेंगे 2। अब कॉमन यहाँ रखे 2 कॉमन निकल गया, तो इसमें क्या बच गया √6 बच गया, और जब इसको 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6 और बच गया क्या √2। ये समझ में आई। अब हम लोग बट्टा करेंगे, और माइनस में क्या है 16, ठीक है। अब क्या निकालें हम लोग, तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, ये 2 से 16 तो कटेगा, यहाँ गुना का चिन्ह है और गुना वाले चिन्ह है, तो ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा कट जाएगा, 2 1 2 और 2 8 क्या हो जाएगा 16। अब नीचे क्या है माइनस है, नीचे में क्या है समझिए इस चीज़ को, नीचे में क्या है माइनस, लेकिन नीचे में हम आंसर में माइनस नहीं रखेंगे, यानी जब उत्तर निकालेंगे तो नीचे वाले जो हर है उस हर में माइनस को नहीं रखना है, उस हर को हम लोग हर को क्या करेंगे धनात्मक संख्या में रखेंगे, और धनात्मक संख्या करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो इसको माइनस से गुना करना होगा, तभी तो जाके ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और जब माइनस से हर को गुना करेंगे तो अंश को भी माइनस से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप माइनस से गुना करते हैं, माइनस से जब गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -6 माइनस √6, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से गुना कर रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3√2, और बट्टे में क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, और बट्टे में आ गया 8, अब प्लस में आ गया, चलिए प्लस अब हो गया। लेकिन आपको इसको रखना जो है, इसको ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है कि -6 + 3√2 बोलें, इससे अच्छा है कि 3√2 को पहले लिख लेते हैं 3√2, और -6 को बाद में लिखते हैं, √6 माइनस √6 को बाद में लिखते हैं, और बट्टा में क्या लिख देते हैं 8, और यही आपका क्या है आंसर है। और इस प्रकार हमने देखा कि तीसरा आंसर किया, तीसरा का हल निकाला, और तीसरा जो सवाल था थोड़ा सा समझने वाली बात थी, हमने धीरे धीरे इसलिए आपको बताया है, हर कंसेप्ट को समझाया है। अगर किसी तरीके का आपको फिर भी प्रॉब्लम है समझने में कंसेप्ट को, आप ज़रूर से हमको कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो हम और अच्छे तरीके से आपको समझा पाएंगे, तो आप ज़रूर से हमको कमेंट करें। अगर कहीं भी दिक्कत है, किसी भी आपको डाउट लगता है कहीं भी, आप ज़रूर हमको कमेंट करें, हम आगे के प्रश्न में उस कमेंट को ज़रूर रखेंगे, आपके कमेंट को रखेंगे कि आपने क्या हमको कहा था, और उसको हम सुधार करेंगे, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर लीजिए, और इसी तरीके आप वीडियो को अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम ये वीडियो को सेशन है रोज़ आता है, ये वीडियो का सेशन हफ्ते में 5 दिन आता है, सोम से लेकर शुक्रवार तक, शनिवार और रविवार, शनिवार रिवीजन का टाइम रहता है और रविवार को क्लोज रहता है, शाम के 7 बजे रोज़ ये वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध रहता है। और इस तरीके हम लोग सारे प्रश्नावली का इसी तरीके हम लोग पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट, सारे फार्मूले, सारे प्रश्न को करेंगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है सीखना है, तो सीखना है, सीखने का काम आपका, पढ़ाने का काम मेरा रहेगा, और हम ये सारे क्वेश्चन को आपको कंप्लीट कराएंगे एग्जाम के पूर्व। एग्जाम आपका जो होगा उससे पहले हम आपको सारे सिलेबस को ख़त्म करवाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक कर लीजिए।